राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है राधा रानी चैनल नागाई धाम पुरसा में। आज एकादशी है, मैं उसकी व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। कृपया करके लाइक कर दीजिए। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, आप मुझे श्रवण शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा महत्व का सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी नाम उत्तरा है। अब आप ध्यानपूर्वक इस पौराणिक कथा को सुनिए। कथा द्वापर युग के प्रारंभ में महिषित नामक एक नगरी में महिषित नामक एक राजा राज करता था, परंतु वो पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज दुखीदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था में वो आता देख राजा बहुत अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे परिजनों, मैंने इस जन्म में ना तो कोई पाप किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से अर्जन किया हुआ धन है। मैंने तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना और ना ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र वत पालन किया है और मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधों की तरह दंड भी नहीं किया है। कभी किसी की घृणा नहीं की है, सबको सम्मान की तरह माना। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिषित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रति वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोयुक्त धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी जितेंद्रिय समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि को देखा। तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमस त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे तीनों लोकों की बातों का ज्ञान जानते थे। तब लोगों को देखकर लोमस ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निस्संदेह में आप लोगों की क्या समस्या है, हित करके कार्य करूँगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान सामर्थ्य हैं। अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा अजीवित पुत्रहीन होने कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। उनकी बात सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म के वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इनसे अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वह एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने आ पहुंची। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हटा कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा।
इस पाप कर्म के कारण राजा को दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बताइए कि राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रा एकादशी भी कहते हैं, राजा व तुम लोग जो लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्र एकादशी की व्रत किया, जागरण किया और उसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना की उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रवस काल में समाप्त होने के पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रवण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके लिए मनुष्य महात्मा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्त करता है। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। इस एक व्रत के दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ मेवा मिष्ठान आदि का सेवन कर सकते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।